नमस्कार मित्रों। हमारी जो इतिहास से संबंधित प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, आज की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो हम पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? चांदी, लोहा, तांबा, सोना। सही आंसर है तांबा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाब वंश, लोधी वंश। अब इसमें देखिए, 2 नंबर का आंसर सही है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजस्थानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण। इसका सही आंसर है सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद तैमूर का आक्रमण हुआ, उसके बाद राजधानी स्थानांतरण हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? अलूमरी, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। सही आंसर अब्दुल रज्जाक। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत को उत्प्रेरक होकर कहा कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली का जामा मस्जिद। सही आंसर है 1 नंबर, दिल्ली के लाल किले का भवन। मुगल साम्राज्य व अन्य मध्यकालीन राज्य। पुरंदर की संधि 1665 किसके मध्य हुई थी? शिवाजी औरंगजेब, शिवाजी जयसिंह, शिवाजी शाइस्ता खां, शिवाजी और अफजल खां। सही आंसर है शिवाजी और जयसिंह के मध्य। चांद बीबी रानी थी बीजापुर की, बवार की, अहमदनगर की, गोलकुंडा की। सही आंसर है बीजापुर की। अब इसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है पानीपत का युद्ध 1527, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1529, घाघरा का युद्ध 1556, खानवा का युद्ध 1556, घाघरा का युद्ध 1526। सही आंसर है 2 नंबर। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है, पानीपत का घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। मंसूरदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, बीरबल। सही आंसर है अकबर। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। सही आंसर है जहांगीर। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अलबरूनी, अबुल फजल, बदायूनी, वरुणी। सही आंसर है अबुल फजल। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादत अली, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दौला, वाजिद अली शाह। सही आंसर है वाजिद अली शाह। मुतकब उल तवारिक पुस्तक के लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अबुल फजल। सही आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। ब्लैक होल कालकोठरी दुर्घटना कब घटी?
21 जून 1756, 20 मई 1756, 20 जून 1756, 19 जून 1756। सही आंसर है 20 जून 1756। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर है औरंगजेब। अकबर के दरबार का एक विख्यात कवि, हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मानसिंह। सही आंसर है अब्दुल रहीम। वाक़ियात-ए बाबरी है बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित संदों का संग्रह। सही आंसर है बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शैक्षणिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। सही आंसर है प्रशासनिक सुधार। अब इसके बाद यूरोपीय आगमन, अंग्रेजों का भारत विस्तार। किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए? तो इसमें देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, और उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो। सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर है 4 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा प्रारंभ की। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार तट। सही आंसर है कालीकट। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, शुजाउद्दौला को, मीर जाफर को। सही आंसर है सिराजुद्दौला को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो पहली जो सूची है जिसमें लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। दूसरी सूची में बंगाल का विभाजन, स्थानीय स्वशासन, सती प्रथा उन्मूलन, व्यवगत का सिद्धांत। देखिए लॉर्ड बेंटिंग किससे संबंधित हैं? सती प्रथा से संबंधित। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन सती प्रथा उन्मूलन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। अब इसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा दयानंद सरस्वती का था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौजी, बेंटिंग, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग। सही आंसर है इसका 2 नंबर वाला विलियम बेंटिंग। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन
एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सही आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है राजा राममोहन राय। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक प्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। सही आंसर है बाल विवाह। निम्नलिखित में को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सबसे पहले क्या हुआ है देखिए, इसमें कलिंग युग, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य, कनिष्क। सही आंसर है सबसे पहले चाणक्य, उसके बाद कलिंग युग, उसके बाद कनिष्क और सबसे लास्ट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, भारत विभाजन। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? गया 1922 में, लाहौर 1929 में, मद्रास 1927 में, कराची 1931 में। सही आंसर है लाहौर 1929 में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली ने, अकबर ने, जहांगीर ने। सही आंसर है चौधरी रहमत अली ने। बंगाल विभाजन हुआ था 1904 में, 1906 में, 1905 में, 1911 में। सही आंसर है 1905 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमस्ट, सर जॉर्ज बॉलो, लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। सही आंसर है वीर सावरकर। साइमन कमीशन में भारत में कब आया? 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में। सही आंसर है 1928 में। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। सही आंसर है 1885 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थापित हुआ? मई 1943, अगस्त 1943, जुलाई 1944, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। विविध ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया है विधवा विवाह, स्त्री विवाह, बाल विवाह का विरोध, इसमें से सभी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सभी का विरोध किया है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक। उत्कल। भारत भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई 1921, 1922, 1924, 1923। 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई। हार्ड एवं मास का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा है? आइंस्टाइन, अर्नेस्ट रोमारोला, ए बेकल। इसका सही आंसर है आइंस्टाइन। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस पेपर एनवीएस नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो गृणाल शिखा लेख संबंधित है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रतामन से, रुद्रसेन प्रथम से, खारवेल से। सही आंसर है रुद्रतामन से। देखिए, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार तथा हथियार प्राप्त हुए हैं? चरण, छोटा नागपुर, चुनार, झूंसी। सही आंसर है चरण।
सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उस वेद का नाम? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही आंसर है यजुर्वेद। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था देशी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु। इसका सही आंसर है पवित्र पशु। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे। प्राचीन धार्मिक आंदोलन साहित्य। महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर, नंदी, पतंजलि। सही आंसर है पतंजलि। विजयनगर, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में वह भारतीयों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था? सभा, नायक, आयागार, प्रधानी। सही आंसर है इसका आयागार। पूर्वी जैन धर्म गुफाओं गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया? पाली, प्राकृतिक, मराठी, बंगाली। सही आंसर है प्राकृत। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। सही आंसर है 4 नंबर। सबसे पहले कलिंग युद्ध, उसके बाद अशोक की मृत्यु, उसके बाद कनिष्क का राज्याभिषेक और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। रामायण के रचनाकार हैं वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। सही आंसर है वाल्मीकि। मौर्यकाल, गुप्तकाल व अन्य प्राचीन राज्यवंश। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के डलवाए थे। गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के डलवाए थे। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका जो असत्य जो कथन है वो है 4 नंबर। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, जबकि स्वर्ण सिक्कों का जो चलन है वो गुप्त एवं कुषाणों के द्वारा आरंभ किया गया था। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। सही आंसर है प्राकृतिक भाषा में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 400 ईसा पूर्व, 370 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 275 ईसा पूर्व। सही आंसर है 327 ईसा पूर्व। अजातशत्रु राजा था अंग का, कौशल का, विदेह का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो इनका किसी का भी नहीं। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकाल का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थीं? संगमरमर से, स्लेट पत्थर से, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से। इसका सही आंसर है बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सामान्य ग्राम सभा उर। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, वारवी। सही आंसर है वराहमिहिर। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कांची, मदुरई, महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली। सही आंसर है कांची। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शूरसेन, गांधार, कौशल, वैशाली। सही आंसर है इसका 3 नंबर। शूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला,
कौशल अयोध्या, वैशाली वज्जी। तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलूद लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलूद लोदी था। टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राजदरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। सही आंसर है अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था? वह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी। यह धन और ऐश्वर्य से भरपूर नगर था। दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। इसका सही आंसर है यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन वरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि का कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना। सही आंसर है एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण, कुतुब मीनार का निर्माण। इसमें देखिए सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की पराजय, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, बाजार कीमतों में सुधार और उसके बाद राजधानी स्थानांतरण। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग उत्तर का चयन कीजिए। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिन्हाज सिराज, जियाउद्दीन बरूनी। इसका सही आंसर है 3 नंबर। देखिए अमीर खुसरो, तुगलकनामा, इब्न बतूता, रहीलक, मिन्हाज सिराज, तबकात नासिरी, अमीर और इसके बाद जियाउद्दीन बरूनी, तारीख फिरोजशाही। तुर्कान चहलगानी कौन था? बलबन के दरबारी कवि, सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुर्कान चहलगानी 40 तुर्कों अमीरों का समूह था। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। सही आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। मम्ज उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है? दारा शिको, बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। दारा शिको। मुगल साम्राज्य व अन्य मध्यकालीन राज्य। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। चित्रकला का पारखी जहांगीर था। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, अकबर के दरबार में। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। अब इसके बाद सूची फर्स्ट में दी गई पुस्तकों को सूची सेकंड में दिए गए लेखकों के नाम से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गुलशन इब्राहिमी, तारीख फिरोजशाही, मुंतखाब उल तवारीख, अकबरनामा। सही आंसर है इसका 2 नंबर
देखिए इसमें गुलशन ए इब्राहिमी, मोहम्मद कलीम फरिश्ता। इसके बाद तारिक ए फिरोज़शाही, जियाउद्दीन बरूनी। इसके बाद मुंतखाब उल तवारीख। सही आंसर है इसका अब्दुल कादिर बदायूनी और अकबरनामा के अबुल फजल। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में सबसे पहले सेवारत होते थे कहलाते थे। शेखजादा, मिर्जा, खानखाना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था राजपूत स्त्रियों से विवाह करना, राजपूत राजाओं को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। इसका मुख्य जो उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। यूरोपीय आगमन, अंग्रेजों का भारत में विस्तार। देखिए 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, सर जॉन्स रूसो, जेम्स ग्रांट। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। सही आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1781 में, सन 1782 में, सन 1784 में, सन 1786 में। तो इसका सही आंसर है सन 1784 में। तो मित्रों आज हमने पिछले प्रीवियस पेपरों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं क्लास नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हल किए हैं। इन क्वेश्चनों को आप 2 या 3 बार रिवाइज करिए जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।